डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 6 फरवरी है। चलिए 5 फरवरी के मुख्य समाचार जिस पे करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन पर एक नज़र डालें और उनके विषय में थोड़ा बहुत जानें, जिससे कि हम एग्जाम में भली भांति जवाब दे सकें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है उसे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके लिंक को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इससे आप ऑनलाइन इस वीडियो के ऊपर आप एग्जाम दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए से इस बात को भी जरूर ध्यान में रखें। चलिए सवाल से शुरू करते हैं। एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार 2019 के विजेता कौन बने? तो ये यूनिफर कंपनी है जो इसकी विजेता बनी है। ये जो आयोजन है एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार, ये 2010 से दिया जा रहा है और ये आपके सूचना एवं संचार प्राधिकरण प्रौद्योगिकी के क्या कहते हैं प्रोत्साहन के लिए 2010 से दिया जा रहा है। और जरा यूनिफर के इस जो नया तकनीक इन्होंने डेवलप किया है उसका नाम है एयू मीना। ये एयू मीना क्या है? ये एयू मीना जो है एक तरह की आपका सिस्टम है जिससे जो भी बातचीत करते हैं हम उससे उस वक्ता के मूड को पहचाना जा सकता है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और गोवा में इस पुरस्कार का आयोजन हुआ था, गोवा के पणजी में। थोड़ा गोवा के बारे में भी जान लेते। इसकी राजधानी पणजी है। सबसे बड़ी शहर जो है वो वास्को डी गामा है। गोवा के राज्यपाल मृदुल सिन्हा है और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी हैं। चलिए अब दूसरे न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के करीब 20 देशों ने एक मत होकर वेनेजुएला का किसे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दिया हुआ है? जी हां, ये जुआन गुआइडो हैं। बेसिकली निकोलस मादुरो जो हैं वो अभी राष्ट्रपति के रूप में बैठे हुए हैं। मामला क्या है जरा समझ लूं। निकोलस मादुरो पर इस्तीफा का दबाव देने के लिए आपके यूरोपियन यूनियंस के जो मेन जो कर्ता धर्ता देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इन्होंने सबने सार्वजनिक रूप से ग्वाइडो का समर्थन किया है। और चूंकि रविवार तक राष्ट्रपति का चुनाव करने का समय सीमा दिया गया था और जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो आपके निकोलस ने नहीं किया है, इसलिए जुआन ग्वाइडो को पिछले महीने अमेरिका और कई दक्षिणी अमेरिका देशों के समर्थन से आपके जो गुआइडो हैं खुद को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। ये एक ऐसा देश है जो हर तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। यहां तक कि इस देश की स्थायित्व के ऊपर भी अब सवाल लग चुके हैं और इसको मैंने पहले वीडियो में भी इसका चर्चा मैंने किया था। चलिए अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। हाल ही में मोनाको के राष्ट्राध्यक्ष भारत दौरे पर आए, उनका नाम क्या है? तो जी हां, उनका नाम है राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को मतलब कल ही मोनाको के राष्ट्राध्यक्ष राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात किया। उन्होंने दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं। उनके साथ पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा के सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुआ है। मोनाको की राजधानी मोनाको है। सबसे बड़ी शहर जो है मोंटी कार्लो है। इसके राजा जो हैं प्रिंस अल्बर्ट II हैं और इसका मुद्रा जो यूरो है वो 82 रुपये के बराबर होता है। अब आगे के न्यूज पे आते हैं। हाल ही में भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नीलांबर आचार्य जी हैं। अब थोड़ा और भी जान लें कि नेपाल के ये नीलांबर आचार्य जी कौन है? ये पूर्व नेपाल के कानून मंत्री हैं जो भारत के नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पहले यहाँ के जो राजदूत दीप कुमार उपाध्याय होते थे, उनके इस्तीफे के बाद 1 साल बाद जो है ये नीलांबर आचार्य जी को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना? एक्चुअली ये देश बना नहीं है, अभी एकदम सब कुछ स्थिर हो गया है, अब खाली वक्त की इंतजार है। तो इसके बारे में ये मैसिडोनिया है। अब मैसिडोनिया के बारे में थोड़ी सी जानते हैं कि देखिए नेटो जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसने 2 फरवरी में इसके 29 सदस्यों ने मैसेडोनिया को गठबंधन का 30वां सदस्य के रूप में सहमति जता दी है। नेटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हालांकि अभी 29 देश है। जैसे आधिकारिक रूप में मैसिडोनिया की घोषणा हो जाता है तो नेटो में 30 देश अब उसके सदस्य बन जाएंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में आयोजित प्रो रेसलिंग के खिताब किसने जीता? पिछली बार जो रनर्स हुए थे हरियाणा हैमर्स, इस बार उन्होंने इस खिताब को जीता हुआ है। इन्होंने जो है पंजाब रॉयल्स को 6-3 से हराकर प्रो रेसलिंग लीग के 4थे सत्र का खिताब जीता हुआ है और इस जीत में यूक्रेन का अलेक्जेंडर का काफी निर्णायक हाथ रहा है। अब अगले सवाल पे जानते हैं। भारत का कौन सा राज्य मूल्य निगरानी इकाई स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? यह सवाल भी इसलिए जरूरी है, जब भी कोई राज्य पहला बनता है किसी भी कार्य में, वो जरूर न जरूर किसी न किसी परीक्षा के सवाल में दिखता है। तो ये केरल राज्य है। ये आपका राज्य मूल्य निगरानी इकाई क्या है? बेसिकली ये जो है चिकित्सा उपकरण और आवश्यक जो दवा है उसके बेतहाशा जो अभी कीमत में वृद्धि हो जाती है, उसके मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान स्थापित करने वाला केरल जो है ये भारतवर्ष का पहला राज्य है। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। और केरल की राजधानी आप जानते ही हैं तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल पलानी स्वामी सत्सिवम है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? जी हां, ये पीवी भारती को नियुक्त किया गया है। पीवी भारती कॉरपोरेशन बैंक के एमडी सीईओ नियुक्त हुए हैं। इसके पहले वो कैनरा बैंक में कार्यकारी निर्देशिका थी। कैनरा बैंक जो है 1906 में स्थापित हुआ है और वो 113 वर्ष पुराना है। मुख्यालय इसकी बेंगलुरु है। चेयरमैन जो है इसके हैं टी.एन. मनोहरन जी हैं। अब अगले इस पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस विषय पर नए नियम जारी किए गए? तो देखिए ये खुली खदान और भूमिगत खदान मतलब उपरोक्त 1 एवं 2 इसके ऊपर नया नियम लागू किया है। माजरा यह है कि खनन कानून जो 1952 में बना था उसमें महिलाओं को इन खदानों में काम करने को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन 2 दिन पहले ही केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने नए कानून के तहत महिलाओं को भूमिगत खदानों एवं खुली खदानों में काम करने की अनुमति दी है, लेकिन साथ साथ में कुछ शर्त भी जो है उन्होंने लागू किया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ की 2019 की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? देखिए ये हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ की बैठक है जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और देश के जो केंद्रीय मंत्रालय इसमें भाग लेते हैं और इन्हीं दोनों के द्वारा जो है इस बार नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। ये आज से शुरू हो चुका है, कल भी ये रहेगा, कल मतलब 6 फरवरी। और ये गृह मंत्रालय हमारे सरकार का गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण जो है ये इनकी जो है दिल्ली में हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ की 2019 की बैठक जो है वहां आयोजित हो रही है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में पोप फ्रांसिस ने
एक अंतर धार्मिक बैठक। अंतर धार्मिक बैठक मतलब ये आपके क्रिश्चियन के धर्म बैठक नहीं होता है, जो अलग अलग धर्म के होते हैं उनके बीच में बैठक है, और उसको हिस्सा लेने के लिए ऐतिहासिक यात्रा की और पहले पोप बने। मतलब इसके पहले किसी भी पोप ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की थी। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, ये सऊदी अरब अमीरात में इन्होंने अंतर धार्मिक बैठक के सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें सिख, आपके ईसाई भी थे, आपके बुद्धिज्म भी थे, आपके मुस्लिम समुदाय के भी थे, शिया समुदाय से भी थे, सुन्नी समुदाय से भी थे। तो ये जो है एक पोप फ्रांसिस जो है अरब की खाड़ी में यात्रा करने वाले पहले पोप हैं, जिन्होंने सऊदी अरब अमीरात में एक अंतर धार्मिक बैठक में हिस्सा लिया। अब हम नेक्स्ट सवाल, कल के सवाल पे जाते हैं, और सबसे मैं फिर से दिली क्या कहते हैं, कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। केवल 2 जन ने हैदराबाद लिखा है, और नहीं तो सबका अमरावती ही आंसर है। तो ये सही में आपकी निष्ठा को दर्शाता है। चलिए अब आज के सवाल पे आते हैं। हाँ, इसमें और भी है। ये जो भवन, नया भवन जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का, ये 2 मंजिला है। इसमें 150 करोड़ रुपए की लागत लगी है, और इसमें 16 कोर्ट परिसर हैं। और आज के सवाल पे आते हैं। देखिए, ये महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसको इंग्लिश में बेसिकली जो नाम है इसका बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो इसको आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है, और साथ ही साथ इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन 2-4 शब्दों में मैं मानूंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है मानवीय दृष्टि से। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर सबसे एक ही बोलूंगा कि देखो, यह प्लैंक लिंक नीचे दिया है। कुछ दिन की, कुछ मिनट की टेस्ट देकर अगर आप हर दिन इसकी तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए एक असीम शक्ति बन के उभरता है। आपने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।